सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जमानत केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पैराग्राफ 42, 7 और 49C हज़फ कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। कहा, हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं हैं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। बानी के हुक्म पर पीटीआई का जलसा मुलतवी करने का दावा। बानी ने कहा, रुक जाओ, हम रुक गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी इक़्तिदार की कोशिशों पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने तालीम, मस्बत सोच की अहमियत और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर भड़क उठी। कहा, आजम स्वाति किसके कहने पर बानी पीटीआई से मिलने चले गए? किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी पीटीआई को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन बाहर है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी पीटीआई का लेते हैं। एतमाद में लिए बगैर जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकजई ने ऑपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन सील, स्कूलों की छुट्टी, जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी में हफ्ते तक दफा 144 नाफिज। पुलिस ने फैजाबाद को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। शेर अफजल मरवत को तरनौल में जलसागाह के करीब से पकड़ा गया था। लाहौर में पीटीआई के 4 कारकुन जेर हिरासत। सफदराबाद से भी पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने अमा बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन ये मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के रोजमर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लोगों के जानो माल का तहफ्फुज पहली जिम्मेदारी है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मोन सलाही समेत 6 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मोन सलाही और ज़ैख़म अब्बास की जायदादें, बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मुल्ज़िमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत की। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। New dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए रकूम भिजवाने के मौसर और कम लागत मंसूबे का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल गवर्नेंस के नए दौर में दाखिल हो गया। बोना रास्त कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी और गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। अरब ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी कम लागत में रकूम भिजवा सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई बिला रुकावट और बरवक्त उनके खानदानों तक मुंतकिल होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, बोना रास्त से ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब का इजाफा हो सकता है। उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी
उस वक्त जो हाल था और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए उस वक्त क्या पोजीशन थी और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गया जो जनवरी में था। फरवरी में जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त के मुकाबले में आज अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। सूबाई वजीर के वालिद की राय से मुत्तफिक नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से डाकुओं को जहन्नम रसीद करेगी। मोटरवेज विफाकी हुकूमत बनाती है। कई बार गिला कर चुका सिंध में कोई मोटरवे नहीं। अब भी कहता हूँ सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाएं, कराची हैदराबाद मोटरवे को बेहतर करें। नवाज शरीफ विफाक के बजाय सूबे की सियासत कर रहे हैं। आवाम को बिजली के बिलों में मुस्तकिल रिलीफ मिलना चाहिए। 28 अगस्त को हड़ताल होगी, इस पर सियासत नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुछ लोगों ने हमारे मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करके हुकूमत की हिमायत की। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमती कमेटी से जमात इस्लामी जल्द मुज़ाकरात करेगी। के इलेक्ट्रिक की फिर कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 1 यूनिट 3 रुपये 9 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त की समाअत 29 अगस्त को करेगी। कराची वालों के लिए मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में पहले ही बिजली 5 रुपये 76 पैसे महंगी हो चुकी। मई और जून की एडजस्टमेंट के तहत इजाफा अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग, जो, पशीन, गवादर और नोशकी में किए गए हमलों में दहशतगर्दों ने गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया। जिला खैबर, बाजवर, शुमाली वजीरिस्तान, मीर अली और मीरान शाह में भी गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। चित्राल, DI खान, टांक में हमलों में गैर मुल्की असलहे के शवाहिद सामने आए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली प्याज की बोरियों से गैर मुल्की हथियार बरामद। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी करते हैं। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की सेंचुरियां। पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पहली इनिंग्स 448 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान 171 रन पर नॉट आउट रहे। सऊद शकील ने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली। दोनों ने 5 विकेट की शिराकत में 240 रन बनाए। दीगर बल्लेबाजों में साइम अयूब 56 और शाहीन शाह आफरीदी 29 रन के साथ नुमाया रहे। दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 27 रन बनाए। मैच A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।